वेलकम टू दिस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट क्लास में हमने इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में हमने बात की थी। ओके, आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे आज हम लोग और थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में और बातें करेंगे। ओके, तो उससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ऐप में आपको डीपीपी भी अवेलेबल है, अपना मॉड्यूल भी अवेलेबल है। तो कुछ बच्चों के डाउट ये आ रहे हैं कि सर पहले मॉड्यूल करें या डीपीपी करें। मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अभी पढ़े नहीं हैं। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ डीपीपी ही कीजिए और वो मेरे साथ साथ कीजिए, क्योंकि वो सीक्वेंस में है। मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है वो रैंडम है। कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन वो है जो जितने हमने अभी पढ़े नहीं है, वो आगे तक के क्वेश्चन है। तो इतने कम सिलेबस के बेस पे आप मॉड्यूल नहीं कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा बिना बात की। तो इसलिए मेरी एडवाइस आपको, मेरी सलाह यही है कि अभी आप डीपीपी ही कीजिए मेरे साथ साथ। बस मॉड्यूल जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉड्यूल करने लायक हो जाएंगे। जब 80% सिलेबस भी पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तब आप मॉड्यूल शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। हाँ, और रिगार्डिंग आंसर की मॉड्यूल की आंसर की आज अपलोड हो जाएंगे ऐप पे, आप वहाँ से डाउनलोड उनको कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा आप आगे चलते हैं, इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में हमने बातें करी थी उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में अगर हम लोग बात करें, जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इक्विपोटेंशियल रीजन ये बताया गया था, एक ऐसा लोकस था, एक ऐसा रास्ता था जो उन सब पॉइंट्स को मिला के बनाया गया है जिन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है। तो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो रास्ता बनाया गया है, जो लोकस बनाया गया, उसको इक्विपोटेंशियल रीजन हम लोग कहते हैं। इक्विपोटेंशियल रीजन किसी भी शेप का हो सकता है, कोई सरफेस भी हो सकता है, तो वहाँ से इसको बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कोई वॉल्यूम भी हो सकता है, तो वहाँ से हम इसको बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। और इक्विपोटेंशियल रीजन जो लोकस है वो लाइन भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अगर मैं फिर से इक्विपोटेंशियल रीजन यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल रीजन, तो एक्चुअली ये क्या था, दिस वाज द लोकस ऑफ पॉइंट्स or regions for which the electric potential has a constant value are called equipotential रीजन्स। आप लोग नोट करते चलना साथ के साथ, बिल्कुल एकदम क्लास की तरह पढ़ना आपको एकदम से। ठीक है, ये चीज़ें सिचुएशन जो चल रही हैं आजकल बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी, बट आपको अपनी प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल की रखनी है, बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपको रखनी है। वो आप तभी रख पाओगे जब आप साथ के साथ करते चलोगे, साथ के साथ नोट करते चलोगे, समझते चलोगे चीज़ों को। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल्स ओके, तो ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में मैंने भी आपको बताया, जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, बस उसी को ही मैंने दूसरे वे में लिख दिया है। अब इक्विपोटेंशियल रीजन ये जो लोकस है कैसा भी हो सकता है, कोई सरफेस हो सकता है, तो वहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। ये कोई वॉल्यूम भी हो सकता है, तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम्स। और ये कोई लोकस जो है वो लाइन भी हो सकती हैं, लाइन्स भी हो सकती हैं, या फिर लाइन्स। तो ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल रीजन है। ओके, अब थोड़ा और देखो कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न और अपनी लाइंस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इक्विपोटेंशियल का किस तरीके का ओरिएंटेशन बना था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सिचुएशन ये है इस बार मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कुछ ये रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न। ओके, मुझे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल रीजन इसका मुझे ड्रॉ करना है इस लाइन की हेल्प से। तो मैं बिल्कुल आसानी से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, अगर सपोज करो मैंने इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क करा, और इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क करा, और इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क करा। कहीं पर भी मैं उनको मार्क कर सकता हूँ, रिगार्डिंग बस डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है मुझे। ओके, और अब इन
पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मुझे एक ऐसा लोकस या एक ऐसा रास्ता ड्रॉ करना है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एकदम से परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास एक रीजन ये एक रीजन है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इक्विपोटेंशियल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्यों होता है, उसकी बात इसकी डेफिनेशन में छिपी हुई थी। तो ये मेरे पास जो लोकस बना है देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है, बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो मेरे पास 3D ये 3 डायमेंशनल ये जो लोकस है मेरे पास, इसको मैं बोलूँगा इक्विपोटेंशियल। ओके और अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ मार्क करा है, इतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर है, इतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर है, इनको मिलाता हुआ एक लोकस ये रहा, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल है, बिल्कुल दूसरा इक्विपोटेंशियल है, और ये इसका ये मेरे पास, ठीक है, समझते चलना जरा। तो ये मेरे पास जो लोकस है दिस इज ऑफ हायर पोटेंशियल, दिस इज ऑफ हायर पोटेंशियल, और ये जो मेरे पास है ये है लोअर पोटेंशियल रीजन, इक्विपोटेंशियल है बट लोअर पोटेंशियल, और ये जो मेरे पास है ये दैट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरीके का पैटर्न है, बिल्कुल पुरानी वाली बात है, लास्ट क्लास वाली बात है, इसी को जस्ट मैंने आगे बढ़ाया। ओके तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम से इक्विपोटेंशियल रीजन के परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि वाल्टन की वैल्यू 0 के बराबर में रखनी है इक्विपोटेंशियल रीजन पर। ओके तो दूसरी बात अब इसमें ये है, अगर सिचुएशन मेरे पास नॉन स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, नॉन स्फेरिकल कंडक्टर, और नॉन स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें इक्विपोटेंशियल रीजन ड्रॉ करना है। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक नॉन स्फेरिकल कंडक्टर है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मेरे पास नॉन स्फेरिकल कंडक्टर सपोज, ओके अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो एकदम से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास ये, ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हो अवे फ्रॉम इट, दैट मीन्स ये जरूर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये मैंने ले ली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसमें बना लेते हैं, ये कुछ ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे निकलेगा, यहाँ से एक और ले लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। नॉन स्फेरिकल कंडक्टर का केस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न मुझे पता है, और इस पैटर्न के हेल्प से मैं इक्विपोटेंशियल रीजन ड्रॉ कर सकता हूँ। बस इक्विपोटेंशियल रीजन जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हमेशा हर जगह पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो ये वाली शेप अगर मैं इसका बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन करूँ, बिल्कुल इसका कॉपी पेस्ट, बिल्कुल ये वाला रीजन ये ना, क्योंकि हर जगह इसको परपेंडिकुलर रहना ही रहना है। ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल है, पहला इक्विपोटेंशियल हायर पोटेंशियल वाला, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, ये एकदम से हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहना है। दूसरा अगर मैं बनाऊं इसमें तो एकदम लेट अस सपोज यहाँ मैंने बनाया ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल रीजन इस तरीके से जाएगा, जो कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रहेगी। ओके अब अभी तक जितना हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में, इसका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न पता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न की हेल्प से हम इक्विपोटेंशियल रीजन ड्राइव कर सकते हैं या बना सकते हैं, और अगर हमें इक्विपोटेंशियल रीजन पता है तो उस इक्विपोटेंशियल रीजन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न को बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहला वाला एग्जांपल तो जो मैंने आपको बताया अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न हमें पता है और उससे हमें इक्विपोटेंशियल रीजन बताना है, वो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट है, ये रहा, बिल्कुल ये रहा। इसमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बिल्कुल पता है और इससे हमें इक्विपोटेंशियल रीजन ड्रॉ करना है। तो आप पहला एप्लीकेशन तो यही आप इसकी जगह ही बना देना। एप्लीकेशन नंबर 1, टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल पैटर्न विद द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न। तो उसमें जस्ट आपको ये वाला एग्जांपल कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल आसान ही एग्जांपल है।
समझ में आई बात। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न पता है, उसकी हेल्प से हमें इक्विपोटेंशियल रीजन ड्रॉ करना है, और ध्यान यही रखना है हमेशा कि इक्विपोटेंशियल रीजन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न के एकदम परपेंडिकुलर रहना ही रहना है। और दूसरा मेरे पास जो है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल रीजन पता है, उस इक्विपोटेंशियल रीजन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करना है, तो उसमें भी बिल्कुल वही बात करनी है। जरा मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे सिचुएशन ये वाली। तो सिचुएशन ये है, टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम गिवन इक्विपोटेंशियल रीजन। इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज एग्जांपल मेरे पास ये एग्जांपल है। यहाँ पर मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करना है। अगर इक्विपोटेंशियल रीजन मुझे पता है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल ये दे रखा है इन्होंने, ये गिवन है मुझे, एक ये दिया है इन्होंने, फिर थोड़ा ये एक ये मुझे कुछ ऐसा इक्विपोटेंशियल रीजन इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, और इस इक्विपोटेंशियल रीजन की हेल्प से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करना है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको इक्विपोटेंशियल रीजन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करना है तो आपको हमेशा एक ऐसा कर्व लेना है जो इक्विपोटेंशियल्स को राइट एंगल पर क्रॉस करेगा, और इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है इस तरीके से कि इसकी डायरेक्शन हमेशा, जो कर्व हमने ड्रॉ करा है उसकी डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर ही रहनी है। और उसमें एरो मार्क करना आप कभी मत भूलना, क्योंकि एरो जो होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का पता लगाएगा जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। तो लेट सपोज मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से मैं चलना शुरू करा, यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से आया बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि इक्विपोटेंशियल के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। दूसरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ, फिर कुछ ये एरो, जो मैं इस एरो के बारे में बात कर रहा था, ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, फिर ये कुछ इस तरीके से होता चला जाएगा क्योंकि इसको इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर ही रहना है, और यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, अब अगेन अगर मैं यहाँ पे देखूँ बिल्कुल परपेंडिकुलर, कुछ वर्टिकल होता चला जाएगा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर। एक और अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर रहना है, फिर थोड़ा ये इस तरीके से बैंड होता चला जाएगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर इसको रहना है, और लास्ट में आके बिल्कुल एकदम पैरेलल। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, फिर थोड़ा सा मुड़ेगा, बिल्कुल मुड़ेगा, फिर सीधा होता चला जाएगा एकदम वर्टिकल, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो कि इक्विपोटेंशियल मुझे गिवन था, उसकी हेल्प से मैंने इसको ड्रॉ किया है। अगर मैं इसमें ये मान लेता हूँ कि ये जो इक्विपोटेंशियल है इसका पोटेंशियल VA के बराबर है, देखो इसमें दिख रहा है, इसका पोटेंशियल मैंने VB, इसका पोटेंशियल मैंने VC, और ये पोटेंशियल मैंने VD के बराबर एज्यूम कर लिया। और अगर मैं इन सबको कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने के बाद मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि VA दैट इज द पॉइंट ऑफ, दैट इज द लोकस ऑफ हायर पोटेंशियल, इज मोर देन VB, इज मोर देन VC, इज मोर देन VD। यहाँ से आप इनको कंपेयर करके लिख सकते हो। बात समझ में आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रहना ही है। ठीक है, अब अगर मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसी का एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, जिसमें कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ इक्विपोटेंशियल रीजन। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार काफ़ी एग्जाम में, जैसे कि मेडिकल एग्जाम है और UP2 जैसे एग्जाम है, में बोर्ड एग्जाम है, उसमें आपसे वो स्केच करवा सकता है, या तो MCQ में पूछ सकता है या फिर बोर्ड के एग्जाम में आपसे एक नंबर में स्केच करवा सकता है, जिसमें आपको इक्विपोटेंशियल रीजन गिवन होगा और उसकी वजह से आपको पूछेगा कि बताओ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कैसा रहेगा। तो यह सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सपोज करो इस बार इक्विपोटेंशियल रीजन, ये इक्विपोटेंशियल रीजन कुछ इस तरह का मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आर्बिट्री, ये मेरे पास इस तरह का इक्विपोटेंशियल रीजन है। लेट अस सपोज ये कुछ इक्विपोटेंशियल रीजन है। ओके, अब मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास, ये मैंने मान लिया A, यहाँ मेरे पास पॉइंट है B, ये मेरे पास पॉइंट C, यहाँ मेरे पास D। यहाँ से मुझे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब अगर मान लो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न हमें ड्रॉ करनी है, इक्विपोटेंशियल हमें दिया हुआ है, ये एक इक्विपोटेंशियल ये रहा, एक इक्विपोटेंशियल ये रहा, एक इक्विपोटेंशियल ये रहा, एक इक्विपोटेंशियल ये रहा। अगेन परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर, एक तो ऐसे जाएगी कुछ हमेशा परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल ऑलमोस्ट वर्टिकल हो रहा है, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की तरह निकल जाएगी। लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल V1 के बराबर, सॉरी पॉइंट A है और इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया ये इक्विपोटेंशियल V1, ये इक्विपोटेंशियल मैंने मान लिया V2, ये इक्विपोटेंशियल मैंने मान लिया V3, ये V4, ये V5 और ये V6। अब अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ड्रॉ करता हूँ यहाँ से B से, तो कुछ वो इस तरीके से निकलेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसको यहाँ पर रहना है। फिर कुछ ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके रहना है। ये मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते हैं जो कि C से परपेंडिकुलर रखना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ओके। ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, D से ये परपेंडिकुलर और कुछ ये इस तरीके से निकल जाएगी। स्पेस यहाँ पे कम है तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ये पोटेंशियल मेरे पास इस इक्विपोटेंशियल रीजन का पोटेंशियल V1, इस इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल V2, इस इक्विपोटेंशियल रीजन का पोटेंशियल V3 एवरीवेयर। तो मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ कि V1 इज मोर देन V2 इज मोर देन V3, V4 इज मोर देन V5 इज मोर देन V6, और इनके करस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के पैटर्न है। फिर से उसी बात को हमने ध्यान रखा है कि परपेंडिकुलर रहना ही रहना है, ओके। अब एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इस पर, फिर आगे चलेंगे। सिचुएशन ये है न्यूमेरिकल में कि मेरे पास कोई दो इक्विपोटेंशियल रीजन गिवन है, एक तो ये है और लेट अस सपोज दूसरा मेरे पास ये है। इसका पोटेंशियल हमें गिवन है क्वेश्चन में 1000 वोल्ट, और इस इक्विपोटेंशियल का वोल्टेज गिवन है, हमें पोटेंशियल गिवन है लेट अस सपोज 950 वोल्ट, और क्वेश्चन में बोला है दीज टू आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट A एंड B। अब देखो VA की वैल्यू 1000 वोल्टेज है, VB की वैल्यू है 950 वोल्टेज, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि VA की वैल्यू VB से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A से B की तरफ होगी, और इनके बीच का जो सेपरेशन है क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 मिलीमीटर A और B के बीच का, ठीक है। तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है A से B की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ दिस डेल्टा V इज V हायर माइनस V लोअर अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू AB। तो VA की वैल्यू मुझे पता है 1000 माइनस VB की वैल्यू मुझे पता है 950 अपॉन AB इज 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाए, ये दैट इज़ 1000 एक्चुअली, तो ये आया 50 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। कुछ इतना कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास बेसिक है। अब हम कुछ, अब देखो मैंने आपको DPP में कुछ क्वेश्चन डाले हैं, और जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जितना हमने अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन है, तो ज़रा उनको टैकल करते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमने पढ़ा है क्या उससे हम लोग उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि DPP में क्वेश्चन नंबर है 16, आप देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऐप से। DPP आपको हमने डाल रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको आपके पास ही होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आप DPP अपने पास जरूर रखना, आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका स्टेटमेंट कुछ इन्होंने ऐसा दिया हुआ है, an electric field E vector is equal to IAX exists in the space where A is a constant that is equal to 10 volt per meter square. Take the potential at 10,20 to be 0. Find the potential at the origin. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा है उसके बेस पे हमें सोल्व करना है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले पहले इसमें एक बात ध्यान से देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर आई कैप के द्वारा डिस्क्राइब की गई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है। इतना मुझे पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। और एक पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट 10,20 है, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्होंने 0 दी हुई है। तो इस सिचुएशन को पहले हम एक डायग्राम की हेल्प से बना लेते हैं, पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। बिल्कुल स्लोली करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ भी हो सकता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ओके। और एक ये मैंने मान लिया ओरिजिन, लेट अस सपोज ये ओरिजिन है हमारे पास ओ, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 10,20, यानी कि ये है 10 मीटर, और ये यहाँ से फिर 20, ये 20 10,20 ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे वो पॉइंट है, मैंने मान लिया वो पॉइंट है सी, और जिस पॉइंट पर उन्होंने बोला है पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी कि पोटेंशियल एट 10,20 पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 0 है, और वो पॉइंट इस डायग्राम के हिसाब से हमारा कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, यानी कि सी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर है। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपसे पोटेंशियल इन्होंने पूछा हुआ है कहाँ पे, ओरिजिन पे, यानी कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलूँगा ये जो मेरे पास लाइन है वो इक्विपोटेंशियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर है। अब ये पॉइंट मेरे पास बी है, यानी बी सी लाइन पर जितने भी पॉइंट लोकेटेड होंगे उन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि जितना पोटेंशियल सी पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल बी पॉइंट का भी होगा, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है अब कि बी सी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी वी सी इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली इक्वल टू वी बी, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन, ये हमें निकालना है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि वी ओ माइनस वी बी इज इक्वल टू वाई वी ओ माइनस वी बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि ओ एक हाई पोटेंशियल पॉइंट है, बी एक लो पोटेंशियल पॉइंट है, और बी वो पॉइंट है जितना पोटेंशियल बी पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल सी पॉइंट पर है, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो वी ओ माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एक्स, why integration, because electric field is variable. Now dx that is vo minus vb की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ई की वैल्यू है मेरे पास a इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट आएंगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके b, यानी 0 की वैल्यू कितनी 0 और b की वैल्यू कितनी यहाँ से 10, 0 से 10। सो vo इज इक्वल टू एक न्यूमेरिकल ये कांस्टेंट है 10, 0 से 10 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, सो वी ओ इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, यानी कितना 5, दैट इज इक्वल टू 500 वोल्टेज। सो पोटेंशियल एट ओ पॉइंट इज 500 वोल्टेज। तो एक ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16, जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल रीजन के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो ये हमें नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे डीपीपी का क्वेश्चन है। ये देखो इसमें इन्होंने दो पार्ट दिए हुए हैं, ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है बेसिकली ये। इन्होंने पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें इन्होंने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हुए हैं। देखो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल 10 वोल्टेज है। ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका हर जगह पोटेंशियल 20, देन 30 और देन 40। ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो कि एक्स एक्सिस के 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो रही है, वो इत्तेफाक से इन्होंने ड्रॉ करके हमें दे रखी है। अगर इन्होंने ड्रॉ करके हमें नहीं दी होती तो हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर हम इसको बना देंगे। ये एंगल इन्होंने 30 डिग्री का दिया हुआ है, ओके। और ये यहाँ से जो पॉइंट है 10, ये 20, ऑब्वियसली ये इनके बीच का सेपरेशन कितना 10, फिर इनके बीच का सेपरेशन भी कितना 10, इनके बीच का सेपरेशन कितना 10। और इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है। डायरेक्शन का पता लगाना तो आसान है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इन दोनों इक्विपोटेंशियल में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इस केस में, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू वी हाइयर, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था इससे पहले, माइनस वी लोअर अपॉन उनके बीच का सेपरेशन डी, ये वाला सेपरेशन डी। सेपरेशन डी निकालने के लिए मैं जरा ट्रायंगल वाला थोड़ा सा एक बार फिर से बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये एंगल इन्होंने 30 डिग्री का गिवन है, ये है यहाँ पे मेरे पास डी, ये है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर, अब ये मीटर में हो गया, और ये परपेंडिकुलर। सो ई इज इक्वल टू
V हायर, हायर कोई भी दो इक्विपोटेंशियल रीजन ले सकते हो। अगर मैं आप इन दोनों को लेता हूँ तो हायर वाला कितना है, दैट इज 20 माइनस V लोअर दैट इज 10 अपॉन D, ये वाली डिस्टेंस ये कितना है मेरे पास, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 साइन 30, ये मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो ई का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर और E इज इक्वल टू 200 कितना वोल्ट पर मीटर, ये कैलकुलेशन स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 20 माइनस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से मैं E की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज 200 वोल्ट पर मीटर। अब ये वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये देखो जरा, इसमें ये इक्विपोटेंशियल रीजन है, दूसरा इक्विपोटेंशियल रीजन ये है, और जिनकी डिस्टेंस इस बार अलग अलग है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस 10, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 20, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 30। अगर सपोज करो मैं ये वाला इक्विपोटेंशियल रीजन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 60। ऑब्वियसली वैल्यू कैसी होगी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ V इज इक्वल टू, देखो चार्ज की वैल्यू फिक्स है, वो वैल्यू नहीं कर रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस इक्विपोटेंशियल से अगले इक्विपोटेंशियल पे आऊँगा केवल R ही वेरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पे केवल R ही वेरी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ R अलोन। सो दिस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इस सब को मान लिया कोई नया कॉन्स्टेंट K, तो V इज इक्वल टू व्हाट, K अपॉन R। अब इस इक्विपोटेंशियल रीजन के लिए देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 60, यानी 60 इज इक्वल टू K कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है, अपॉन R। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 20। ओके, सो K इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20, और K इज इक्वल टू 6 वोल्ट मीटर। ठीक है, in respective unit. Now we have to find the value of electric field. Now E is equal to what? वेरिएबल केस में माइनस का dV अपॉन dr, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। नाउ E इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन dr, और V की वैल्यू अभी आई यहाँ पे क्या, कितना, K अपॉन R, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, K अपॉन R। सो E इज इक्वल टू माइनस का K कॉन्स्टेंट d अपॉन dr इंटू कितना, R की पावर माइनस का 1। तो E इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करा तो आ जाएगा मेरे पास K अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी, 6 अपॉन R स्क्वायर यानी कितना, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 का स्क्वायर। सो 6/100 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, और ये बनेगा मेरे पास 600 वोल्ट पर मीटर। ये मेरे पास इसका आंसर है। आया समझ में? नाउ ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान क्वेश्चन थे जो कि हमारे डीपीपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17th 18th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बार बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इसका स्टेटमेंट भी आपको पढ़ के बताता हूँ मैं, आपके पास डीपीपी होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 18 मेंशन है। ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट दैट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू सी, उसको आप ए से सी तक लेके आए इस रास्ते से अलोंग द पाथ ए बी सी। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है जिसको आप ए से सी तक ए बी सी इस रास्ते से लेके आए, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट डी एंड ए। अब आपको डी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ करना है, या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको बतानी है, डी और ए के बीच में आपको बतानी है। ऑब्वियसली पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इन्होंने दी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली हॉरिजॉन्टल है और ए बी जो लाइन है प्योरली वर्टिकल है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ए बी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। अब ए बी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, यानी कि जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पर होगा, यानी कि वी ए की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर है, वी बी के बराबर है। एक तो ये बात है मेरे पास। दूसरी बात, इन्होंने हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है डी और ए के बीच में, और देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि जरूर इसमें ए हाई पोटेंशियल पर है और डी वाला पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पर है, यानी कि ये हमसे फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी डी, जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड ए, वी ए माइनस वी डी, हमें वैल्यू निकालनी है।
नाउ VA की वैल्यू VB के बराबर है, एग्जैक्टली हमें बताना है वैल्यू VB माइनस VD की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जितना पोटेंशियल A पर है उतना ही पोटेंशियल B पर है, और VA माइनस VD हमसे पूछा है, और VA की वैल्यू VB के बराबर, यानी कि हमसे VB माइनस VD पूछा है, या यूं कहूं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड A, और दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड B के बराबर। अब जरा ये देखो डायग्राम, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि इन्होंने हमें B के बराबर गिवन है, मुझे ये इसको मैंने इससे मिलाया, एकदम परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा मेरे पास है, ये B है, तो ये कितना कम हुआ, ये दैट इज B cos थीटा, बिल्कुल आसान, B cos थीटा। नाउ फ्रॉम दिस VB माइनस VB minus VD, that is delta V, that is higher potential minus lower potential, that is equal to E into what, BD, E into BD, बिल्कुल आसान। Now from this VB minus VD, that is equal to E, जो कि फिक्स है, into BD की वैल्यू कितना, B into cos theta, so VB minus VD, that is the potential difference between D and B, which is also equal to the potential difference between D and A, and it is equal to EB cos theta। ये मेरे पास इसका आंसर है। ओके, तो DPP के क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 बिल्कुल उसी टॉपिक पे थे, उतने ही कॉन्सेप्ट पे थे जितना अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर बेस्ड है, जो कि हमारी अगली क्लास का टॉपिक भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। आप रेगुलरली क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छा टॉपिक है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना आप उसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में हमने बात की है। इक्विपोटेंशियल रीजन के बारे में कुछ और एप्लीकेशन जो होंगे हम लोग वो गॉस थ्योरम के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना मैंने पढ़ा है, आप इतना पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू।